हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरा नाम सोनिया। मैं आप सबके साथ इस मीडियम के थ्रू मेडिटेशन के बारे में कुछ नॉलेज शेयर करने जा रही हूँ। ये वीडियोस स्पेशली उन लोगों के लिए हैं जो बहुत देर से मेडिटेशन कर रहे हैं पर अभी तक वो प्रॉपरली कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उन लोगों के लिए जो बहुत देर से मन बना रहे हैं कि हम लोग कल शुरू करेंगे, एक दो दिन में शुरू कर देंगे, पर उनसे फाइनली शुरू ही नहीं किया जा रहा बिकॉज मे बी दे फाइंड इट वेरी कॉम्प्लिकेटेड और बोरिंग, डिफिकल्ट है ना, तो वो कर ही नहीं पा रहे हैं। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं वीडियोस के थ्रू आपके साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स एंड फैक्ट्स डिस्कस करूं कि जो आपको मदद करें ताकि आप मेडिटेशन बहुत अच्छे से बैठ के कर सकें और आप एक डेडिकेटेड टाइम अपना रोज इस प्रैक्टिस के लिए दे सकें। तो मेडिटेशन है क्या है? हिंदी में हम बोलते हैं ध्यान। इट्स अ एक्ट ऑफ रिमेनिंग इन अ काम एंड साइलेंट स्टेट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। हमें अपना दिमाग एक पॉइंट पे फोकस करके बैठना है, पर इस तरह से कि हमें जो भी हमारे आसपास हो रहा है, चाहे वो बाहर है और जो अंदर है, हमें कुछ भी डिस्टर्ब ना करे। उसके लिए हमें अपने आप को ट्रेन करना। पर ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें बेसिकली करने वाला कुछ भी नहीं है। हमें सिर्फ एक शांति से अच्छे से बैठना है और जो भी हमारे आसपास चल रहा है, समझिए अगर आप मेडिटेशन के लिए बैठे हैं, बाहर से आप कुछ शोर सुनते हैं, तो आपको सिंपली करना क्या है, अगर कुछ सुनते भी हो तो आपको उसे इग्नोर करना। जैसे आप बैठे हो मेडिटेशन के लिए, आपको दूर से कार की आवाज आई, कुछ भी आवाज आई, तो आप ट्राई कीजिए उसे अवॉइड कीजिए, सुन के उससे अटेंशन मत दीजिए। अभी आप जैसे आंखें बंद करके बैठे हो, आपके दिमाग में कुछ ना कुछ थॉट्स आते जा रहे हैं, एक बात आई, दूसरी बात आई, तीसरी बात आई, तो आपको क्या करना है, जो भी थॉट्स आते हैं उनको आते जाने दो और जाते जाने दो। आपको किसी भी पॉइंट को पकड़ के उसको एक स्पेशल अटेंशन नहीं देनी है। मतलब कि अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में, चाहे वो पास्ट के बारे में, चाहे वो फ्यूचर के बारे में, कोई भी चीज़ आपके सामने आती है, तो बेसिकली आपको उस चीज़ को अटेंशन ही नहीं देनी है। मतलब जो भी आता है उसको आकर निकल जाने दो, नहीं सोचना है आपको, उसको एक स्पेशल अटेंशन बिल्कुल नहीं देनी है। तो जब हम लोग मेडिटेशन के लिए बैठते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि जब प्रैक्टिस ही शुरू करते हैं, ओके विद मेडिटेशन मे बी आई एम गोना बिकम अ वेरी डिफरेंट पर्सन और मे बी समथिंग वेरी स्पेशल। ऐसा कुछ नहीं है। आपको खुद को जानना है। जब आप मेडिटेशन के लिए बैठते हो, इट्स नॉट अबाउट बिकमिंग अ स्पेशल पर्सन। हमें उल्टा खुद को जानना है, हमें अपने आप को जानना है। वी नीड टू एक्सप्लोर द डिवाइन इनसाइड ऑफ यू। एक डिवाइन जो हमारे अंदर ही है, बहुत सालों से जब हम लोग पैदा हुए थे, दैट इज देयर विद अस। जैसे कि जब हम लोग जन्म लेते हैं तो ये हमारा शरीर है जो कि बदलता रहता है, पर जो हमारी आत्मा है वो बहुत पुरानी है अंदर। पता नहीं उसने कितने जन्म ले लिए होंगे और उसके अंदर उस सारी लाइफ टाइम्स का एक्सपीरियंस है उसके अंदर। जितने भी जन्म उसने लिए और जो जो डिफिकल्टीज उसने लाइफ में देखी और जो भी कुछ उसने अच्छा बुरा सीखा, लेसन्स दैट सोल हैज लर्नड, वो सब कुछ उसके अंदर ही है। पर वो आत्मा कहाँ पे है? द डिवाइन दैट वी कॉल द हायर सेल्फ, वो हमारे अंदर है। तो हमें क्या करना है? हमें उसके साथ कनेक्ट होना। तो अभी आप पूछोगे कि कनेक्ट होना तो क्या फ़ायदा उसमें? वो जो हमारे अंदर है, दैट वी कॉल अ हायर सेल्फ, द डिवाइन इनसाइड ऑफ यू, वो समझिए कि उसके अंदर पूरा नॉलेज है पिछली लाइफ टाइम्स का। जो नाम सिमरन में भी आपने किया, जो गलतियां आपने की पिछले जन्मों में भी, धीरे धीरे आपने कुछ बहुत चीज़ों को समझा, सीखा। आप देखोगे कि जब आप मेडिटेशन शुरू करते हो, यू स्टार्ट कनेक्टिंग विद द डिवाइन सोर्स इनसाइड ऑफ यू। तो क्या होगा, धीरे धीरे जैसे जैसे आप मेडिटेशन करते जाओगे तो आपका वो कनेक्शन अंदर अपने आप के साथ बढ़ता जाएगा। बहुत लोग बोलते हैं जैसे कि बचपन से हमारी इंट्यूशन बहुत अच्छी है, या फिर हम लोग कुछ काम करने के लिए जा रहे हैं तो हम लोग ने किसी चीज़ के बारे में सोचा तो एकदम से अंदर से कुछ पॉइंट आया ना कि हाँ ऐसा कर लो, तो हमें लगता है हमारी इंट्यूशन बहुत अच्छी है। और या फिर हम जब उसको नहीं फॉलो करते हैं तो बोलते हैं अंदर से आया तो था पर सुना नहीं। वो जो अंदर से आता है ना, एक आवाज़ आती है आपको अंदर से, वो जो सबसे पहली आवाज़ होती है जो बहुत धीरे से अंदर से आती है, दैट इज़ योर हायर सेल्फ, जो कि आपसे बात करता है और उसको मन होता है कि आप उससे कनेक्ट हो, क्योंकि वो तो आपके अंदर है और वो जाग रहा है। वो हमारी तरह सो नहीं रहा है, क्योंकि जब हम लोग इस दुनिया में आते हैं तो भगवान जी हमारी, तो वो बोलते हैं ना, मेमोरी डिलीट करके भेजते हैं पीछे से अच्छे से, कि बच्चों अभी आप जा रहे हो, दिस इज योर न्यू जर्नी, अभी पीछे का सारा नॉलेज अंदर से डिलीटेड है, अभी आपको फिर से स्कूल में जाना है और अभी आपको फिर से जीरो से शुरू करना है। पर वो जो अंदर है हमारे,
उसके अंदर पूरा नॉलेज है पीछे का, जो हमने अच्छी चीज़ें सीखी, जो हमने गलतियां की, गलतियों से सीखा, एवरीथिंग इज देयर। वो बोलते हैं ना, एक प्रोग्राम अंदर बंद पड़ा, हमें उसी के साथ कनेक्ट होना। तो हमें करना क्या है, मेडिटेशन के थ्रू अपने अंदर एक ऐसी शांति लानी है ताकि हम उस डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट कर सकें। हायर सेल्फ, जैसे कि हम लोग बोलते हैं, क्यों बोलते हैं उसे, क्योंकि दैट इज अ पार्ट ऑफ अस, और वो एक भगवान का भी रूप है। वो बोलते हैं ना, भगवान आपके अंदर बसता है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो जो डिवाइन एनर्जी है दैट इज सो मच कनेक्टेड विद गॉड, क्योंकि वो इतनी लाइफ टाइम्स जी चुकी है कि उसको बहुत चीज़ों का नॉलेज है पीछे से। तो जब आपके अंदर से एक आवाज़ आती है ना, जो आपको एक गाइड करती है, हल्की सी आवाज़, आपको बस उसको सुनना शुरू करना है। और द हायर सेल्फ व्हेन इट टॉक्स टू यू, मानिए वो बात बिल्कुल 100% सच्ची होगी। देखिए, जब हमारी लाइफ में कोई डिफ़िकल्टीज आती हैं तो हम लोग अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं, अपने भाई बहन के पास जाते हैं, फ्रेंड्स के पास जाते हैं कि मेरे दिमाग में कुछ प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेटेड सा सिचुएशन है, मेरे को समझ नहीं आ रहा, व्हाट आई नीड टू डू। तो वो भी खुद के एक्सपीरियंस से आपको गाइड करना चाहते हैं, अच्छा ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, बट स्टिल सम टाइम आप फिर वहीं के वहीं कंफ्यूज खड़े हो। पर अगर आप मेडिटेशन शुरू करते हो एंड यू स्टार्ट कनेक्टिंग विद दैट डिवाइन, दैट ज्योति स्वरूप जो आपके अंदर है, तो आप देखोगे कि वो जो गाइडेंस है ना, धीरे धीरे आप इतने अच्छे से उसको पहचानना शुरू कर दोगे ना, उस आवाज़ को, कि वो गाइडेंस इतनी 100% परफेक्ट है कि वो गलत है ही नहीं। क्योंकि समझिए, वो आप ही हो जो कि अंदर है, पर उसका एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है पीछे से। तो सोचिए, वो चीज़ आपको गलत गाइड ही कैसे कर सकती है। तो करना क्या, आपको उसी में कनेक्ट होना। आपको वो इतनी शांति आपको अपने मेडिटेशन के थ्रू अपने आप में आपको पैदा करनी है, इतनी शांति, ताकि वो जो आवाज़ एक अंदर से आती है ना, हमें उसको सुनना है, उसको कनेक्ट करना है, उससे बातें करनी है हमें। क्योंकि वो जो गाइड करेगा आपको, दैट इज़ लाइक नथिंग, क्योंकि वो गलत होगा ही नहीं, आपको सही दिशा ही दिखाएगा। धीरे धीरे आप उस आवाज़ को देखोगे कि आप थोड़ा और भी लाउड सुनना शुरू हो जाओगे। पहले पहले आप छोटा छोटा सुनोगे, मे बी छोटी छोटी बातें, कि अंदर से कुछ आवाज़ है। धीरे धीरे आप देखोगे कि वो चीज़ आपसे बात करती है। व्हेन यू आर इन अ सिचुएशन, मे बी यू आर टॉकिंग टू समवन, जैसे कि किसी से आप बात कर रहे हो, तो आप बात करते करते कुछ बोल देते हो, तो देखोगे आपके अंदर से जैसे एक तीसरा बंदा बीच में आके बोल पड़ा। वो अंदर से एक आवाज़ इतनी क्लियर आती है जो कि आपको गाइड करती है। तो मेडिटेशन कीजिए, दिस प्रैक्टिस इज समथिंग, इज द अल्टीमेट गोल ऑफ आवर लाइफ। हम लोग आए हैं इस मानव जन्म में, पर हमें, ठीक है, हमें ये ज़िंदगी भी इंजॉय करनी है, हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर चीज़ करनी है, फैमिली को भी देखना है, हमें घूमना फिरना भी है। वी वांट टू एंजॉय आवर लाइफ, आवर फ्रेंड्स, आवर फैमिली, एवरीथिंग, ठीक है। उसके साथ अगर मैं बोलूँ एक बेसिक सी बात, नाम सिमरन में ज़रूर जुड़िए। चाहे वो नाम सिमरन आपका रोज़ का 5 मिनट का हो, चाहे 2 मिनट का हो, कुछ ना कुछ नाम सिमरन। आप जिस भी रिलीजन से हो, चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन, कुछ भी हो, आपको उस डिवाइन में कनेक्ट होना है। सबसे पहली बात क्या है कि आप नाम सिमरन शुरू करो, भगवान का नाम लेना शुरू करो, किसी भी तरीके से, जो भी आपको अच्छा लगता है। चाहे 2 मिनट की एफर्मेशन से शुरू करो, उसको ग्रैटिट्यूड के तरीके से शुरू करो, कि सुबह आप उठते हो तो आप भगवान को थैंक यू कर रहे हो फॉर द लाइफ और वट एवर यू हैव। कुछ बुरा भी है जिंदगी में तो बोलो, ठीक है, ये है, मैं खुश नहीं हूँ, पर थैंक यू फॉर रेस्ट ऑफ द थिंग्स। जुड़ना शुरू करो उन चीज़ों में, उनको थैंक यू करो, एफर्मेशंस कर सकते हो, प्रेयर शुरू कर सकते हो, कोई भी नाम सिमरन। पर यह कि कुछ टाइम दो रोज़ का इन चीज़ों का। क्या होता है, वो बोलते हैं ना, जैसे कि एक रास्ते पे अगर चलना, अगर आपको मेडिटेशन के लिए भी जाना है, तो पर यह कि इट्स नॉट ओनली अबाउट मेडिटेशन कि आप जाकर बैठ गए, आपको कुछ और चीज़ें भी करनी है इसके साथ। जैसे कि हमें रोज़ का नाम सिमरन करना है, चाहे वो 5 मिनट का हो, चाहे घंटा बैठ जाओ, वो तो बहुत अच्छा है। इसके अलावा आपको पॉजिटिव माइंडसेट रखना अपना लाइफ में, बुरी चीज़ों से दूर रहना है, नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहना है, आपको किसी का भी बुरा नहीं करना है। जिस बंदे को आप टाइम, मतलब कि अगर वो आपके साथ कुछ कोई बुरा कर रहा, आपको हर्ट कर रहा है, या कुछ चीज़ें आपको नहीं पसंद आ रही हैं, तो आप कोशिश कीजिए, आप मत बुरा कीजिए, आप अपनी लाइन पे रहिए, डू पॉजिटिव थिंग्स। अगर उस बंदे का बुरा नहीं कर सकते, अच्छा भी करने का मन नहीं है, तो अवॉइड दैट थिंग। पर एक बोलते हैं ना कि अच्छा सा लाइफस्टाइल बनाओ अपना,
खुश रहो, पॉजिटिव रहो, नई नई चीज़ें सीखो, कुछ ना कुछ ऐसा करो जिससे मन शांत रहे। इन सब चीज़ों के बीच में एक वेरी पॉजिटिव लाइफस्टाइल, आप मेडिटेशन शुरू करो। जब मेडिटेशन शुरू करते हो आप, तो आप देखोगे धीरे धीरे आपका मन भी लगता जाएगा और आप बहुत अच्छे से इस प्रैक्टिस में जुड़ जाओगे। और इसके अलावा मेडिटेशन है क्या है? इट्स अ प्रोसेस ऑफ 3 पावरफुल इंग्रेडिएंट्स, जो कि है हमारे थॉट्स, हमारी ब्रेथ एंड अवेयरनेस इन अ वेरी राइट कॉम्बिनेशन। जब भी हम लोग मेडिटेशन के लिए बैठते हैं तो हमें क्या करना है? वी नीड टू कंसंट्रेट ऑन अ ब्रेथ। हमें जब हम लोग मेडिटेशन के लिए बैठते हैं तो हमें पक्का 2 या 3 मिनट से लिए 3 मिनट के लिए हमें अपनी ब्रेथ पे कंसंट्रेट करना। इससे ज़्यादा भी कई लोग करते हैं, पर मैं ये बिगनर्स के लिए बोल रही हूँ कि कोशिश कीजिए, अगर आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज नहीं आती हैं या फिर आपको मुश्किल लगता है ये सब कुछ, तो मेडिटेशन से पहले ज़रूर कोशिश कीजिए कि आप 2 से 3 मिनट के लिए अपनी ब्रेथ पे ध्यान दें। करना क्या आपको? इनहेल करना फॉर 4 सेकेंड्स, फिर उसको एक पॉज दीजिए फॉर 3, 4, 5 सेकेंड्स, और उसके बाद आपको एक्सेल करना। वो जो एक्सेल का टाइम पीरियड है वो इनहेल से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब समझिए, अगर आप इनहेल 4 सेकंड के लिए कर रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए जब आप एक्सेल करते हैं तो वो 7 से 8 सेकंड के लिए होना चाहिए। ये बिगनर्स के लिए। तो आपको ये 2 से 3 मिनट के लिए करना है जब आप मेडिटेशन के लिए बैठते हो, और इसमें आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। मेडिटेशन जब आप करते हो तो आपको पूरे टाइम में ध्यान देना होता है अपनी ब्रेथ पे, पर यह है कि जब आप शुरू करते हो तो आपको एक अच्छे से कंसंट्रेट करना अपनी ब्रेथ के ऊपर, ताकि आप सारी जो भी आप 5-10-15 मिनट के लिए बैठते हो तो आप उस पर अच्छी तरह कंसंट्रेट कर सको। दूसरा है, इट्स अबाउट आवर थॉट्स। जैसे मैंने अभी आपको बताया, आपको बाहर जो भी चल रहा है, आपके अंदर जो भी चल रहा है, आपको बस उसको ध्यान नहीं देना। जो भी आ रहा है उसको आने दो, जाने दो, पर आपको किसी भी एक पॉइंट को, जैसे बोलते हैं ना, पकड़ना नहीं है अपने लिए। कि अगर आप बैठे हो, कोई बातें आ रही हैं आपके दिमाग में, कल परसों की बातें आनी शुरू होंगी, पिछली 10 सालों की बातें आपको दिमाग में आनी शुरू होगी, ठीक है ना? तो वो जो थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं, आप उसको आने दो। सिर्फ किसी भी एक पॉइंट को ना आपको अटेंशन दे के उसको सोचना नहीं है। मतलब सोचो कि जो आ रहा है आने दो और जाने दो, आपको उसको नहीं सोचना है। उसके बाद है अवेयरनेस। जो भी के आसपास चल रहा है, यू नीड टू बी अवेयर ऑफ इट, पर वही पर ध्यान नहीं देना। जैसे कि जब आप मेडिटेशन के लिए बैठे हो, अवेयरनेस इज अबाउट आपके आसपास क्या चल रहा है। मे बी जब आप बैठे हो, आप अगर गार्डन में बैठे हो, बालकनी में बैठे हो, कमरे में बैठे हो, और आपको एक हवा सी आसपास महसूस होती है, महसूस करो, पर उसको अटेंशन मत दो। और जैसे कि किस पोज में आप बैठे हो, यू नीड टू सिट स्ट्रेट विद द स्ट्रेट स्पाइन, है ना? तो आप अच्छे से आपको बैठना है। आपको एक इरेक्ट पोस्चर में आपके कंधे, मुंह अच्छे से आपको सीधे से बैठना है। पर यह कि आपको अपनी की जॉ लाइन, ये पॉइंट, ये सब आपको टाइट नहीं करनी है मसल्स। आपको सिर्फ एक शांति से वेरी काम स्टेट में बैठना है। नहीं ऐसे बैठना है कि आप जैसे बहुत एक मुश्किल काम में फंस गए हो, कैसे बैठना आपको, कि आप आंखें बंद करो तो बहुत जोर से कर रहे हो या जॉ लाइन को बहुत टाइट कर रहे हो। ये चीजें नहीं करनी आपको सिर्फ एक इतनी शांति से बैठना है ना, कि बस जो भी आसपास चल रहा है आप अवेयर हो खुद के बारे में भी, कि मैं कैसे बैठी हूँ, या फिर मेरी लेग्स कंफर्टेबल है कि नहीं, विद अ फोल्डेड लेग जैसे हम लोग बैठते हैं, लेग्स कंफर्टेबल है, मैं सीधी बैठी हूँ, ठीक है। यू नीड टू बी अवेयर अबाउट दैट। पर इसके अलावा आपको किसी भी चीज़ों में आसपास ध्यान जो भी है, मतलब उसको ऑब्जर्व करें, अवेयर हो आप उन चीज़ों के बारे में, पर एक पॉइंट को पकड़ के सोचिए मत उन चीज़ों के बारे में। तो मेडिटेशन बेसिकली जब आप करोगे, आप देखोगे कि थोड़े दिनों में आपको टाइम लग सकता है। हो सकता है कि लोगों को 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ते इस प्रैक्टिस में टाइम लग सकता है आपको मन बनाने में। तो करिए ऐसे, जैसे आप 5 मिनट के लिए शुरू कीजिए, अगर हो सके धीरे धीरे 5 से 10 से 15 मिनट हो जाएंगे आपको। सो मेडिटेशन हम लोग क्यों करते हैं? बिकॉज हम एक शांति चाहते हैं अपने आप के अंदर, क्योंकि आज की लाइफस्टाइल इतना स्ट्रेसफुल हो चुका है, हम लोग एक शांति ढूंढते हैं। तो हमें जब भी शांति आती है दिमाग में, तो हम लोग मेडिटेशन के बारे में सोचते हैं। तो मेडिटेशन के थ्रू जब हम शांति ढूंढ रहे हैं, तो वो एक शांति जो हम अपने आसपास ढूंढ रहे हैं, पर वो शांति क्या है? इट्स अ नेचुरल स्टेट ऑफ दैट सोल दैट इज इनसाइड यू। वो जो हायर सेल्फ हमारे अंदर है, दैट इज अ नेचुरल स्टेट ऑफ इट, वो शांति में ही है अंदर। इसीलिए आपको मेडिटेशन करना, उस चीज़ में कनेक्ट होना। यू नीड टू डू मेडिटेशन एवरी डे। हो सके शुरू कीजिए, आज से शुरू कर दीजिए, कल से शुरू कर दीजिए, पर ज़रूर कीजिए।
होपफुली मैंने जो भी बातें आपके साथ इस वीडियो में शेयर की हैं वो आपके किसी काम आए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नॉलेज के साथ आपके साथ मिलती हूँ। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।